सभी को नमस्ते। यह डिक्टेशन संपादकीय लेख से 84 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की रिकॉर्ड की जा रही है। सभी प्रशिक्षार्थियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें तथा धैर्य से डिक्टेशन लिखें। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी? यस। महोदय, अनेक चरित्रों को एक साथ निभाने का नाम ही जीवन है। हर मनुष्य अपने घर में पारिवारिक संबंधों से जुड़ा हुआ है और घर के बाहर सामाजिक संबंध उसके सामने खड़े हो जाते हैं। इन संबंधों से जन्म लेती इच्छाएं उसे अपने हर कार्य में दिन रात व्यस्त रखती हैं। मनुष्य के जीवन का एक बहुत बड़ा भाग अपने पारिवारिक संबंधों और सामाजिक संबंधों से की जाने वाली इच्छाओं की पूर्ति में ही व्यय हो जाता है। उसे लगता है कि यही उसका जीवन है। संबंधों का मोह उसे भ्रम के संसार में ले जाता है। वह दूसरों की इच्छा पूर्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है, अर्थात इन इच्छाओं की पूर्ति के भ्रम में मानव को अपने शरीर के भीतर का स्वयं दिखाई ही नहीं देता और अपने संबंधों के पोषण के लिए मानव अनेक पाप भी करता जाता है जो उसे दिखाई ही नहीं देते। उसके द्वारा किए गए कार्यों का सुख तो अन्य लोग भोगते हैं, किंतु पाप का दंड उसे अकेले ही भोगना पड़ता है। समाज ने अपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए मनुष्य की इस प्रकृति को ग्रस्त, सामाजिक और व्यावहारिक जैसे भारी भरकम शब्दों से महामंडित कर दिया, किंतु उसके स्वयं की उपेक्षा की कभी चिंता नहीं की। वास्तव में जीवन एक कठिन साधना है। जीवन में संबंधों के प्रति भी संवेदनशील रहना आवश्यक है और आत्मिक उत्थान की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। मनुष्य जब तक अपने आत्मिक तत्व से जुड़ा हुआ है तब तक ही वह अपने जीवन में उपलब्धियां अर्जित करने योग्य है। यदि वह अपने अंतर के प्रति निष्ठावान होगा तो उसके कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। तभी वह अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को श्रेष्ठ फल दे सकेगा। मनुष्य जितना श्रम अर्थात मेहनत अपने जीवन यापन के लिए करता है, उसे उससे भी अधिक श्रम अपनी अंतर शुद्धि के लिए भी करना चाहिए। यदि मन निर्मल होगा तभी मानव में सद्गुण समा सकेंगे। जब मानव के मन में संयम, संतोष, दया, करुणा, प्रेम, परोपकार और सहज जैसे गुण स्थान बना लेते हैं तो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार जैसे अवगुण स्वयं मानव के मन से दूर चले जाते हैं। मनुष्य के
जितने कर्तव्य अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति हैं, उतने ही कर्तव्य स्वयं के प्रति भी हैं। इन सबके समन्वय से आगे बढ़ना ही जीवन में, जब परमात्मा कृपा करता है तो कठिन मार्ग भी सरल हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि अनेक चित्र निभाने का नाम ही जीवन है। अध्यक्ष महोदय, अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी भारत यात्रा के दौरान लोकतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता की साझी परंपरा पर बातचीत करेंगे। उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यह भी समझने की जरूरत है कि अमेरिका या अन्य कोई देश धार्मिक स्वतंत्रता पर कम से कम भारत को उपदेश नहीं दे सकता और न ही उन्हें देना चाहिए। फिलहाल यह कहना कठिन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति लोकतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता की साझी परंपरा पर चर्चा करते हुए किन किन मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति नागरिकता संशोधन कानून का जिक्र कर सकते हैं। हालांकि इस कानून में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भारतीय मीडिया के एक हिस्से ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि यह कानून भारतीयों के बीच किसी तरह का भेदभाव करने वाला है। चूंकि भारतीय मीडिया ने इस तरह का माहौल बनाया, इसलिए पश्चिमी मीडिया का वह हिस्सा भी ऐसा ही माहौल बनाने में जुट गया जो भारत के प्रति दुराग्रह से ग्रस्त है। धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में भारत के समृद्ध अतीत की कोई भी अनदेखी नहीं कर सकता। भारत वह देश है जहां दुनिया के हर हिस्से में प्रताड़ित लोगों को न केवल शरण मिली, बल्कि स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीवन यापन की सुविधा भी मिली। यह सुविधा आज भी उपलब्ध है, लेकिन हर देश को अपने हितों की भी चिंता करनी होती है। यह चिंता खुद अमेरिका भी कर रहा है। क्या यह सच नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ देशों के नागरिकों के अपने देश में प्रवेश पर रोक लगाने की पहल की थी? भारत के इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति नई दिल्ली में धार्मिक स्वतंत्रता का मसला उठा सकते हैं। पहले के अमेरिकी राष्ट्रपति भी ऐसी कूटनीति भूल करते रहे हैं। उनकी मानसिकता यह रहती है कि इस मसले में भारत को कुछ सीखने समझने की आवश्यकता है। निसंदेह भारत और भारतीय आज भी उन्हीं परंपराओं और मूल्यों से संचालित हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। लेकिन हमारे देश में एक वर्ग है जो कि भारतीय प्रधानमंत्री को नापसंद करता है, और यही कारण है कि उनके सत्ता में
आते ही असहिष्णुता का मसला उठाकर अभियान चलाया गया और प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। यह आवश्यक है कि यह जो माहौल बनाया जा रहा है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए स्थान कम हो गया है, उससे लड़ा जाए, क्योंकि माहौल को बनाने का काम कुछ राजनीतिक दल और संगठन अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। स्टॉप। यह डिक्टेशन 84 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय लेख से तैयार की गई है। सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आउटलाइन को पढ़ें और आउटलाइन से फिर लिप्यंतरण भी करें, और लिप्यंतरण का मिलान डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कर सकते हैं। पिछले डिक्टेशन में भी मैंने लिंक दिया था और इस डिक्टेशन में भी लिंक दे रहा हूं। सभी साथियों को अंत में नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी।